तो अपन देख रहे थे मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर कल कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़े? ईओक्यू। ईओक्यू ईओक्यू का फुल फॉर्म इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। व्हाट इज द फॉर्मूला? ईओक्यू फॉर्मूला P into annual demand into ordering cost divided by CCPU PA. What is CCPU PA? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, इससे क्या मिलता? ईओक्यू। वाह, मतलब क्या है? ए, बोलने देना उसको। वाह, क्या बात है। हाँ, तो एक ऐसी क्वांटिटी जहां पे कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम है और दोनों का टोटल मिनिमम है। अपन क्या कर रहे हैं? कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं। तो अपना मेन काम क्या है यहाँ पे? कॉस्ट कम करना। ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करे तो ज्यादा खर्चा लगता, कम क्वांटिटी करे तो भी ज्यादा लगता। ये ऐसी क्वांटिटी है जहां पे खर्चा मिनिमम लगेगा। ओके, तो इतना हो गया। तो क्वेश्चन नंबर कल लास्ट क्या हुआ है? 10 हुआ क्या? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। Following data relating to an inventory cost have been established for ABC Limited. Order must be placed in multiple of 100 unit. Order कैसे देना? 100 के मल्टीपल में। Requirement for the year are 3 लाख यूनिट्स। पूरे साल भर में कितना रिक्वायरमेंट है? 3 लाख। द परचेज प्राइस पर यूनिट इज ₹3। एक यूनिट का कितना खर्चा लगेगा? 3। कैरिंग कॉस्ट इज 25% ऑफ परचेज प्राइस ऑफ गुड्स। तो जो भी कैरिंग कॉस्ट है 25% है। कॉस्ट पर ऑर्डर दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट 20। डिजायर्ड सेफ्टी स्टॉक 10,000 यूनिट। दिस अमाउंट इज नो हैड इनिशियली। इसका टेंशन तुम मत लो, बाजू में रख दो इंफॉर्मेशन। 3 days आर रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी। ये भी इंफॉर्मेशन बाजू में रखो। ऊपर वाली इंफॉर्मेशन के हिसाब से ईओक्यू क्या होना चाहिए निकालो, ट्राई करो ऊपर वाले इंफॉर्मेशन के हिसाब से। कल सीखे ना ईओक्यू? लिखो फॉर्मूला, लिखो फॉर्मूला में डालो, देखो कितना आता आंसर। कितना आ रहा? 4,000। 4,000। 4। चलो लेट्स चेक। एनुअल डिमांड कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर? रिक्वायरमेंट फॉर द ईयर आर
3 लाख यूनिट्स, तो 3 लाख हो जाएगा एनुअल डिमांड। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना दिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 20, एंड सीसीपीयूपीए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 25%। किसका 25%? 3 रुपए का 25%। तो 3 रुपए का 25% कितना था? 0.75। तो फॉर्मूले में डालो 2 इंटू एनुअल डिमांड, 2 इंटू 3 लाख इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 20, एंड सीसीपीयूपीए 0.75 कितना आ रहा 4000 यूनिट। अभी गए। ओके, तो इस क्वेश्चन के नीचे और क्या निकालने को बोला है? हाउ मेनी ऑर्डर शुड कंपनी प्लेस ईच ईयर? कंपनी ने कितने ऑर्डर देने चाहिए? अब मुझे बोलो साल भर में कितना माल चाहिए अपने को? 3 लाख, 3 लाख यूनिट चाहिए माल। और एट अ टाइम कितना ऑर्डर दे रहे अपन? 4000। एट अ टाइम 4000 दे रहे और अपने को चाहिए 3 लाख। तो कितने बार ऑर्डर देना पड़ेगा? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओ क्यू। तो एनुअल डिमांड 3 लाख, 4000, तो 4,000 करते 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 कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? 75 ऑर्डर देने पड़ेंगे। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 4,000, 75 ऑर्डर। लिख लो नंबर ऑफ ऑर्डर्स 75। ओके, उसके बाद क्वेश्चन ने क्या पूछा है? एट व्हाट इन्वेंट्री लेवल शुड एन ऑर्डर बी प्लेस्ड? ये अपन जब लेवल ऑफ इन्वेंट्री पढ़ेंगे तब तुमको समझ में आएगा, फिलहाल सिर्फ लिख लो रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू लीड टाइम इंटू कंजम्पशन पर डे। लीड टाइम इंटू कंजम्पशन पर डे, ये अपन बाद में आराम से पढ़ेंगे, लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री लेवल्स। लीड टाइम का मतलब होता है आज मैंने ऑर्डर दिया, कितने दिन में मुझे मेरे माल की डिलीवरी मिलेगी। से फॉर एग्जांपल अमेजोन में अपन देखते ना कि जब भी ऑर्डर देते एक्सपेक्टेड डिलीवरी 5 to 7 days, 4 days बोलते, तो उसको क्या बोलते हैं? लीड टाइम। लीड टाइम मतलब क्या हो गया? आज अगर ऑर्डर किया तो कितने दिन में माल आएगा। जब स्टार्टिंग के पेज पे लिख लो लीड टाइम का मतलब, पहले इतना लिख लो रीऑर्डर लेवल लीड टाइम इंटू कंजम्पशन पर डे। लीड टाइम क्वेश्चन में दिया 3 days, कंजम्पशन पर डे। पूरे साल में 3 लाख चाहिए तो हर रोज कितने लगेंगे? 821। तो 2465.8 यूनिट। ओके, स्टार्टिंग के पेज पे पहले लीड टाइम का मतलब लिख लो। लीड टाइम मींस, लीड टाइम का मतलब क्या है? टाइम पीरियड रिक्वायर्ड, टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, फॉर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, फॉर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट। डिलीवरी करने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको लीड टाइम ऐसा बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 अपन थोड़ी देर के बाद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 अभी। पब्लिशिंग हाउस परचेसेस 72,000 रिम्स। अभी रिम का मतलब क्या होता है? कभी रेडीमेड कपड़े के जगह सिलाई वाले कपड़े के दुकान में गए, वो कपड़ा कैसे रखते हैं? वो एक डंडी रहती है उसको गोल लपेट के रखते हैं। तो वैसे ही पेपर होता है। पेपर कभी भी
कट सीधा नहीं रहता है। पेपर जब न्यूज़पेपर वालों को आता है ना, प्रजावाणी वगैरह, लोकमत, उनको पेपर कैसा आता है, एक इसको गोल लपेट लपेट के सब बड़ा सा रिंग होके आता है। पेपर के उस गोल रिंग को क्या बोलेंगे, रिम्स, RIM, रिम। तो कित एक पब्लिशिंग हाउस है जिसका काम बुक छापना है, उनके पास कितने रिम्स है, 72,000 रिम्स है ऑफ अ स्पेशल टाइप पेपर एट अ कॉस्ट ऑफ 90 पर रिम। एक रिम कितने रुपए में, 90 रुपए में, और उनको साल भर में कितने लगते, 72,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 500, ऑर्डरिंग कॉस्ट 500। कैरिंग कॉस्ट 5% पर एनम ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट, जो भी रॉ मटेरियल उसका 5% कैरिंग कॉस्ट। नॉर्मल लीड टाइम इज 20 डेज। अभी 2 मिनट पहले पढ़े लीड टाइम का मतलब क्या पढ़े, डिलीवरी करने को कितने दिन लगते हैं, 20 दिन। द सेफ्टी स्टॉक इज नील, अज्यूम 300 वर्किंग डेज इन ईयर, 300 दिन है साल में रिक्वायर्ड। कैलकुलेट द इकोनॉमिक, इकोनॉमिक हो गया वो, इकोनॉमिक। हाँ, कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो बेसिकली तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, एनुअल डिमांड है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, सब कुछ है। EOQ निकालो, करो ट्राई करो, EOQ निकालो सबसे पहले, इसका कितना आता। क्वेश्चन नंबर 13 EOQ। ओके, कितना रहा EOQ, 4,000, 4,000। लेट्स चेक एनुअल डिमांड, कितनी एनुअल डिमांड, 72,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना बोला है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 500। कैरिंग कॉस्ट कितना बोला है, 5%। किसका 5%, 90 रुपए का 5%, कितना आता है 90 रुपए का, 4.5 रुपए। तो 2 इंटू एनुअल डिमांड, 2 इंटू 72,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 500, CCPUPA 90 का 5%, 4,000 रिम्स। ये आंसर आना चाहिए, 4,000 रिम्स। क्वेश्चन में और क्या पूछा है, रीऑर्डर इन्वेंट्री लेवल, रीऑर्डर इन्वेंट्री लेवल, रीऑर्डर इन्वेंट्री लेवल अभी 2 मिनट पहले पढ़े थे फॉर्मूला, लीड टाइम इनटू कंजम्पशन पर डे। देखो कितना आता है रीऑर्डर लेवल, ट्राई करो।
4800। देखते लीड टाइम कितना दिया क्वेश्चन ने, 20 डेज। तो लीड टाइम 20 डेज इंटू कंजम्पशन पर डे, पूरे साल का कंजम्पशन कितना है 72,000 डिवाइडेड बाय कितना 300। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था ना कि इस क्वेश्चन में कितने दिन है, 300 दिन है, ऐसा अजम्पशन करके चलना है। तो 20 दिन इंटू 72,000 डिवाइड बाय 300, 240, तो 4,800 रिम्स। तो रीऑर्डर लेवल आता है 4,800 रिम्स। ओके, अभी नेक्स्ट क्या पूछा है, अरे भाई पता है परसों क्या है, पर इसका मतलब ये है नहीं कि तुम फोन इसका ये करके रखेंगे। Calculate the reorder level हो गया। If a 1% quantity discount is offered by supplier for a purchase of lot of 18,000 reams or more, should the publishing owner accept the proposal? Assume the carrying cost per unit will remain same irrespective of the discount received। ये क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, ढंग से पढ़ो। अपन ने एक फॉर्मूला डाला, फॉर्मूला डाल के अपने को आंसर आया 4,000 रिम। ये 4,000 रिम का मतलब क्या है, कंपनी ने जब भी ऑर्डर किया 4,000 रिम्स ऑर्डर करने चाहिए। अगर 4,000 रिम्स ऑर्डर करेंगे तो क्या होगा, कंपनी का ऑर्डर कॉस्ट मिनिमम हो जाएगा और कैरिंग कॉस्ट भी मिनिमम रहेगा, दोनों मिनिमम रहेंगे 4,000 क्वांटिटी का। अभी सपोज फॉर एग्जांपल मैं रिम का सप्लायर हूं और सामने वाला आ रहा मुझे हर बार 4,000 4,000 4,000 मांग रहा है। मैं बोला क्या चिल्लरे रे, 4,000 एक साथ बड़ा ऑर्डर दे। तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, हमको एरर सर ने पढ़ाया है कि 4,000 ऑर्डर करेंगे तो कॉस्ट कम रहती, हम ज्यादा क्यों ऑर्डर करें। तो उन्होंने बोल रहा ठीक है तुम ज्यादा ऑर्डर करो, तो मुझे क्या मिलेगा डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट, 1% डिस्काउंट में दूंगा। अगर तू 4,000 के जगह 18,000 ऑर्डर देगा, जनरली बल्क ऑर्डर करते तो डिस्काउंट देते, तो कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं 1%। अभी अपने को बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना रोल क्या है कि सच में ये ऑफर एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना। अपन ने कल देखा था कि अगर ऑर्डर बड़ा किया तो क्या प्रॉब्लम है, 4,000 के जगह ऑर्डर बड़ा करते तो क्या प्रॉब्लम आते, तो स्टोरेज प्रॉब्लम आता, ज्यादा ऑर्डर देंगे ज्यादा माल आएगा, ज्यादा माल आएगा बड़ा गोडाउन लगेगा, बड़ा गोडाउन बड़ा खर्चा, बराबर। तो ये सब खर्चे अभी अपने को ये सोचना पड़ेगा कि वो खर्चा और ये एक डिस्काउंट, इन दोनों को कंपेयर करके डिसीजन लेना पड़ेगा कि करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चंस बोल के आएंगे तुमको, ये एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन है मटेरियल चैप्टर का। तो अपन पहला क्वेश्चन है साथ में करेंगे। तो क्या करो, नीचे ऐसा फॉर्मेट बनाओ, पर्टिकुलर्स एंड 2 कॉलम, ऊपर हेडिंग दो इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्डर साइज, पर्टिकुलर्स एंड 2 कॉलम, पर्टिकुलर्स एंड 2 कॉलम, ईओक्यू लेवल 18,000 रिम्स, ऐसा इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्डर साइज, पर्टिकुलर्स एंड 2 कॉलम, ईओक्यू लेवल 18,000 रिम्स। ओके, हेडिंग दी पर्टिकुलर सीओक्यू लेवल एंड 18,000 रिम्स। फर्स्ट लिखो एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड एक्सप्लेन करते करते लिखना है एनुअल, सॉरी मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर तुम लिखना है। एनुअल डिमांड कितना है, एनुअल डिमांड क्वेश्चन में कितने रिम्स का है 72,000। तुम ऑर्डर कितना भी करो साल में तो तुम उतना खाएंगे 72,000, 72,000। ईओक्यू के लेवल से ऑर्डर करो या 18,000 करके ऑर्डर करो, अल्टीमेटली ऑर्डर कितना करेंगे तुम 72,000 क्वांटिटी का करें। ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज ईओक्यू में कितना ऑर्डर कर रहे क्वांटिटी 4,000 और 18 में 18,000 ऑर्डर कर, ऑर्डर साइज 4,000 18,000, 4,000 18,000। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर 4,000 करते करते 72,000 तक पहुंचना है, कितने बार ऑर्डर देना पड़ेगा 18 टाइम।
तो 72,000 डिवाइड बाय 4,000, 18। तो 18 बार ऑर्डर अगर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। और यहाँ पे 18,000 का कितने बार ऑर्डर देना पड़ेगा जब 72 आएगा? 4 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। क्या करो, 2 मिनट देता टाइम, इधर तक लिख लो तुम, 9th तक लिख लो, बाकी वाला समझाऊंगा मैं बाद में, कुछ लिखते जाओ। लिख लीजिए। ओके, एक ऑर्डर करने का खर्चा कितना है? 500 रुपए। एक ऑर्डर करने का खर्चा 500 रुपए, तो टोटल खर्चा कितना जाएगा? 500 रुपए एक ऑर्डर का, तो 18 ऑर्डर करने को कितना खर्चा जाएगा? यस, 9,000। और यहाँ पे 500 रुपए एक ऑर्डर है, ऐसे 4 ऑर्डर करेंगे तो 2,000। तो बेसिकली कोई भी चीज के लिए दो खर्चे, अपने को 3 खर्चे, एक तो माल खरीदने का खर्चा, ऑर्डर देने का खर्चा, और तीसरा माल रखने का खर्चा। तो ऑर्डर देने का खर्चा हो गया, अभी माल रखने का खर्चा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो कितना है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम? ईओक्यू निकालते समय निकाले तुम, कितना है सीसीपीयूपी है? 4.5। तो 4.5 रुपए एक चीज, एक यूनिट का एक साल का कितना खर्चा है? 4.5 रुपए। तो 4.5 रुपए एक यूनिट का एक साल का खर्चा। तो टोटल खर्चा कितना? गोडाउन में माल कितना रहेगा ढंग से? ऑर्डर कितना कर रहे हैं? 4,000। तो गोडाउन में ज्यादा से ज्यादा माल कितना रहेगा? 4,000। फिर वो हल्लू 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 खत्म हो जाएगा, जीरो। तो कभी गोडाउन में 4,000 माल है, कभी जीरो माल है। तो ऑन एन एवरेज कितना माल है? 2,000 का माल है। तो कभी हाईएस्ट 4,000, कभी लोएस्ट जीरो, तो ऑन एन एवरेज 2,000। तो 2,000 कैसे आया? हाफ ऑफ ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज का आधा, हाफ ऑफ ऑर्डर साइज इंटू सीसीपीयूपी है। तो गोडाउन में 2,000 क्वांटिटी का माल रहेगा, 2,000 इंटू 4.5, कितना था बोलो? 2,000 इंटू 4.5, 9,000। ओके। तो ऐसे 18,000 का कैरिंग कॉस्ट बोलो, 18,000 रिम जब ऑर्डर करेंगे तो गोडाउन में मैक्सिमम माल कितना रहेगा? 18,000, और कम से कम जीरो, तो ऑन एन एवरेज 9,000। तो 9,000 इंटू 4, 4.5, कितना? 40,500। तो 9,000 इंटू 4.5, 40,500। तो बेसिकली ऑर्डर करने का खर्चा 9,000, रखने का खर्चा 9,000। अभी कौन है? माल खरीदना भी तो पड़ेगा। कितना माल खरीदने का है? 72,000। और एक माल खरीदने का, एक रिम का खर्चा कितना है? 90 रुपए। 90 इंटू 72,000 करो, 90 इंटू 72,000, 64,80,000। अब ये 64,80,000 ये है मेरा माल खरीदने का। पर सामने वाला क्या बोल रहा है? अगर तुम 18,000 देंगे तो क्या देने को बोला था वो? 1% डिस्काउंट देगा ना। तो इसके ऊपर डिस्काउंट करो, 1% माइनस करो, मतलब इंटू 99%, इंटू 99%। 64
हाँ, तो बेसिकली इसके ऊपर 1% डिस्काउंट दे दो। 64,80,000 इंटू 0.99 करे तो आता 64,15,200। बेसिकली 1% डिस्काउंट इतना। तो टोटल खर्चा कितना हुआ? 9,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट, 9,000 कैरिंग कॉस्ट, परचेस कॉस्ट इतना। तो टोटल खर्चा होता 64,98,000। 64,98,000। 64,98,000। और यहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है? 2,000 प्लस 40,500 प्लस 64,15,200। तीनों का टोटल लो, इन तीनों का टोटल लो। कैलकुलेटर लगेगा, मोबाइल पे नहीं होता ये काम, ये कर रहे। कितना आ रहा? 64,57,700। तो ये खर्चा, तो बेसिकली पहले कितने लग रहे थे? 64,98,000। और अभी कितने लग रहे? 64,57,700। पैसा बचा क्या? यस, कितना बचा? दोनों का डिफरेंस निकालो। तो 40,300 का फायदा हो रहा है। किस चीज की वजह से हो रहा है 40,300? ओप्पो बोलो। हाँ, मतलब क्या करना फिर? हाँ, तो यस, तो बेसिकली अगर मैं 4,000 क्वांटिटी का ऑर्डर देता हूँ, 4,000 क्वांटिटी का ऑर्डर देता हूँ, तो मुझे खर्चा कितना लगेगा? 64,98,000। बट अगर मैं 18,000 का ऑर्डर देता हूँ तो खर्चा कितना लगेगा? 64,57,700। तो मेरे बेसिकली 40,300 बच जाएंगे। तो करना चाहिए क्या? यस, नीचे लिखो कंक्लूजन। कंक्लूजन, कंक्लूजन। If you order, no, if you order 4,000 quantity at a time, if we order 4,000 quantity at a time, 4,000 quantity at a time, total cost will be, total cost will be कितना? 64,98,000। 64,98,000। Next para, if we order 18,000 quantity at a time, if we order 18,000 quantity at a time, if we order 18,000 quantity at a time, total cost will be, total cost will be कितनी होंगी? 64,57,700। 64,57,700। Therefore savings 40,300। उसके नीचे कंपनी शुड एक्सेप्ट द ऑफर, कंपनी शुड एक्सेप्ट द ऑफर, कंपनी शुड एक्सेप्ट द ऑफर। Question number 14. A firm produce a product which has a monthly demand of 1,000 यूनिट। कंपनी एक माल बनाती है जिसका 1,000 रुपए महीने का डिमांड है। प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ स्पेशल कंपोनेंट विच इज परचेज एट ₹2। तो उसका रॉ मटेरियल है जो ₹2 में मिलता है। द एवरी फिनिश प्रोडक्ट 2.5 यूनिट्स ऑफ स्पेशल कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड। हर एक फिनिश गुड्स को कितना रॉ मटेरियल लगेगा? 2.5 यूनिट का रॉ मटेरियल लगेगा। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 15 पर ऑर्डर एंड होल्डिंग कॉस्ट इज 20% पर एनम। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 15 एंड होल्डिंग कॉस्ट 20।
द फर्म एट प्रेजेंट ऑर्डर्स इट्स इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट इन अ क्वांटिटी इक्वल टू 3 मंथ्स कंजम्पशन। फिलहाल कंपनी क्या कर रही है, 3 महीने को जितना माल लगता है उतना ऑर्डर कर दे रही है, हर 3 महीने में एक बार ऑर्डर कर देती। द फर्म हैज बीन एडवाइज टू चेंज द प्रेजेंट ऑर्डरिंग सिस्टम टू ईओक्यू सिस्टम। तो कंपनी क्या बोल रही है अभी, भाई तुम ये सिस्टम बंद करो, ईओक्यू सिस्टम चालू करो। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ईओक्यू द सेविंग्स अराइजिंग फ्रॉम स्विचिंग ओवर द सिस्टम बेस्ड ऑन ईओक्यू सिस्टम। तो ईओक्यू पे गए तो कितना सेविंग होगा, तो बेसिकली सबसे पहले तुमको क्या निकालना पड़ेगा, ईओक्यू। तो इस क्वेश्चन को एक्सीडेंटल एरिया मार्क करो। इसमें एनुअल डिमांड थोड़ा मुश्किल है, तो मैं बोलता हूं एनुअल डिमांड तुमको 12,000 लगेगा, तो गलत है, वो नहीं। शांति से, अपन कौन से चैप्टर में है, मटेरियल। मटेरियल कौन सा मटेरियल, रॉ मटेरियल या फिनिश मटेरियल, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कितना लग रहा है अपने को सोचना है क्या, महीने में कितने यूनिट का महीने में कितने क्वांटिटी का ऑर्डर है, 1,000, महीने में 1,000, तो साल में कितने, 12,000। और एक यूनिट को कितना माल लगता है, 2.5 यूनिट्स। एक यूनिट को कितना माल लगता है, 2.5 यूनिट। तो साल में 12,000 फिनिश गुड्स लगते, एक फिनिश गुड्स को 2.5 यूनिट, तो पूरे रॉ मटेरियल कितना लगेगा, 30,000। तो एनुअल डिमांड बहुत लोगों को लगेगा कि 12,000 है, जबकि वो है 30,000। एक्सीडेंटल एरिया मार्क करके रखो, ये लिखो एनुअल डिमांड 30,000, एनुअल डिमांड 30,000। करो अब निकालो ईओक्यू, एनुअल डिमांड 30,000 है, ईओक्यू निकालो। ईओक्यू निकालो। ओके, कितना रहा ईओक्यू, 1500 यूनिट। एनुअल डिमांड 30,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, 15 रुपए। एंड कैरिंग कॉस्ट सीसीपीयूपी है 20%, पर किसका 20%, 2 रुपए का 20%, 2 रुपए का 20% कितना था, 0.4। तो ईओक्यू 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू सीसीपीयूपी है 1500 यूनिट। वेरी गुड, तो 1500 यूनिट। कंपनी फिलहाल कितना ऑर्डर दे रही थी, क्या बोला था, कंपनी फिलहाल कितना ऑर्डर देती थी, 3 महीने का ऑर्डर दे रही थी। तो लगाओ दिमाग, कितना ऑर्डर दे रही थी बोलो, 7,500। कैसे, हाँ, तो बेसिकली 30,000 कितने महीने का था, 12, तो 3 महीने का कितना, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 12 × 3, 7,500। क्या बोला है कि सेविंग्स अराइजिंग फ्रॉम स्विचिंग ओवर टू ईओक्यू। तो अपने को अभी ये करना है कि क्वेश्चन में बोला है कि फिलहाल तुम ऑर्डर कर रहे 7,500 क्वांटिटी, और तुमको ईओक्यू पे जाना है, ईओक्यू कितना है 1500। तो अगर 1500 करेंगे तो कितना सेव होगा, ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन। सामने में फॉर्मेट रखा हूं, नंबर डालो, देखो कितना आता आंसर। सेविंग्स बोलो मुझे कितने होंगे, ट्राई करो सही, पूरा फेयर में लिखो। अगर तुमको डाउट है तो ये नंबर से पेंसिल से लिखो, ये पर्टिकुलर कॉलम पूरा पेन से, ये नंबर पेंसिल से लिखो अगर तुमको डाउट लगता है तो। एनुअल डिमांड कितना, एनुअल डिमांड
30,000 यूनिट का एनुअल डिमांड है। ऑर्डर साइज 1500, तो 1500 कर करके 30,000 तक पहुंचना है, कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? 20 ऑर्डर देने पड़ेंगे। और साढ़े सात हजार के कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? 4। एक ऑर्डर के पीछे कितना खर्चा है? एक ऑर्डर के पीछे 15 रुपए, एक ऑर्डर के पीछे 15 रुपए। तो एक ऑर्डर का अगर 15, अरे फ्रीज है क्या? हाँ। अगर एक ऑर्डर का 15, एक ऑर्डर का 15, तो पूरे ऑर्डर का खर्चा कितना हो जाएगा? 300। तो 4 ऑर्डर 15 के हिसाब से कितने हो जाएंगे? 60। सीसीपीयूपीए एक यूनिट का कितना खर्चा बोले थे अपन ने? 0.4, 0.4। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट ऑर्डर साइज का आधा, 1,500 का आधा 750, 750 इंटू 0.4 300, 7,500 का आधा 3750 इंटू 0.4 1500। तो इसका ऑर्डर साइज का आधा इंटू 0.4, तो 300 आता है, ये 1500 आता है। तो परचेज कॉस्ट कितना रुपए बोला था? एक यूनिट 2 रुपए में। ऐसे कितने यूनिट खरीदने अपने को? 30,000, तो 60,000, और यहाँ पे भी 60,000। यहाँ पे डिस्काउंट दिया है क्या क्वेश्चन में? कुछ नहीं, डिस्काउंट कुछ भी नहीं बोला है, तो इतना ही। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ये 60,000 प्लस 300 प्लस 300, 60,600। और यहाँ पे 60,000 प्लस 1500 प्लस ये 60, 61,560। तो पहले अपने को 61,560 लग रहे थे, और अभी 60,600 लग रहे। कितने पैसे बच रहे? 9। गुड, करेक्ट आया 960, तो करेक्ट 960 चाहे था ना तुम लोगों का? करेक्ट 960। तो क्या करना चाहिए कि नहीं? यस, तो कंक्लूजन लिखो। यस, कंपनी शुड एक्सेप्ट ईओक्यू लेवल, कंपनी शुड एक्सेप्ट ईओक्यू लेवल। as there is a saving of rupees 960, as there is saving of rupees 960. Next question number 18। Globe Limited produces a product which has monthly demand of 2000 यूनिट। एक ऐसा माल बनाते हैं जिसका महीने का डिमांड है 2,000 रुपए, 2,000 का मंथली डिमांड है। किसका? रॉ मटेरियल या फिनिश गुड? ये फिनिश गुड्स है। द प्रोडक्ट रिक्वायर्स कंपोनेंट एक्स विच परचेसेस एट ₹20। तो उसको एक रॉ मटेरियल लगता है जो 20 रुपए में मिलता। फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट 2 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड। एक फिनिश गुड बनाने के लिए 2 रॉ मटेरियल लगते हैं। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 120 पर ऑर्डर, होल्डिंग कॉस्ट इज 10% पर एनम। सबसे पहले तो मुझे ये बोलो, एनुअल डिमांड बोलो। अभी के जैसा क्वेश्चन है, एनुअल डिमांड बोलो, कितना है एनुअल डिमांड? 48। 48 कैसे 48? हम्म, हाँ, यस। तो महीने का डिमांड 2,000, तो साल का कितना हो जाएगा? 24। और हर एक यूनिट को कितने लग रहे? 2। तो 24 इंटू 2 48। तो एनुअल डिमांड 48, करेक्ट। तो एनुअल डिमांड 48,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना बोला है? ऑर्डरिंग कॉस्ट 120, और कैरिंग कॉस्ट 2 रुपए। 20 रुपए का माल है, उसका 10%, 2 रुपए। तो निकालो ईओक्यू, ईओक्यू निकालो। इसका रूट लेना है, इधर एक्सेल में रूट नहीं दिखता। इसका जो भी आंसर आएगा ना, उसको रूट बटन दबा दो बाद में, एंड में, ठीक है? फिर करेक्ट आंसर मिलेगा। कितना आ रहा? 2400।
into annual demand 2 into 48,000, ordering cost 120 CCPUP है 2, तो 2 into 48 into 120 by 2, आने वाले आंसर का रूट तो 2400 आता है, 2400। लिख लिया इधर तक। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ईओक्यू पूछा, वो तो हो गया। इफ द मिनिमम लॉट साइज टू बी सप्लाइड इज 4000 यूनिट वुड बी एन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ कंपनी हैज टू इनकर। तो वो बोल रहे हैं कि तुम ईओक्यू के हिसाब से कितने क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहते हैं, 2400, पर सामने वाला क्या बोल रहा है, भाई 2400 ऑर्डर मैं नहीं देता, वो कितना देगा, 4000। तो अभी अपने को ये सोचने का है कि अगर वो बोल रहा है कि 4000 माल ही ऑर्डर करना पड़ता, अपने को खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ेगा क्या, क्योंकि ज्यादा माल आएगा तो ज्यादा गोडाउन का खर्चा बढ़ेगा, तो अपने को एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लग रहा है वो सोचने का है। अगेन सेम फॉर्मेट, ऑर्डर साइज ईओक्यू का 2400, अगर 4000 करते तो कितना। फटाफट अभी ये करो, ट्राई मारो, ये वाला आना चाहिए अभी सबको। चलो एक बार का चेक करते हैं। एनुअल डिमांड कितना था, एनुअल डिमांड 48,000, 48,000। ऑर्डर साइज 2400, 2400 करके 48,000 कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे अपने को, 20 ऑर्डर, और 4-4 हजार करके 48,000 के लिए 12 ऑर्डर देने पड़ेंगे। एक ऑर्डर करने का खर्चा 120 रुपए, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 120 इंटू 20, 120 इंटू 20 कितना आएगा 2400, और इसका कितना आएगा 1440, ये ऑर्डर कॉस्ट आएगा। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ऑर्डर करने का 120, तो 20 ऑर्डर करने का खर्चा हो जाएगा 2400। वैसे ही ये 12 ऑर्डर करने का 1440। सीसीपीयूपी है, एक यूनिट का कितना खर्चा है, कैरिंग कॉस्ट 2 रुपए। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डर साइज कभी गोडाउन में 2400 माल रहेगा, कभी 0 रहेगा, तो ऑन एन एवरेज इसका आधा, 2400 का आधा 1200, 1200 इंटू 2 2400। यहाँ पे गोडाउन में वो माल कितना रहेगा, हाईएस्ट 4000, कम से कम 0, ऑन एन एवरेज 2000, 2000 इंटू 2 4000। परचेस कॉस्ट कितना माल खरीदना है 48,000, कितने रुपए में है एक चीज, कितने रुपए में है 20 रुपए में एक चीज है, 20 रुपए, तो 48,000 इतना माल खरीदना है, एक चीज 20 रुपए में, 9,60,000। डिस्काउंट दे रहा क्या वो 4000 खरीदने के बदले में, कुछ भी डिस्काउंट नहीं, 9,60,000। तो टोटल खर्चा 9,60,000 प्लस 2,400 प्लस 2,400, 9,64,800, और यहाँ पे 9,60,000 प्लस 4,000 प्लस 1,440, 9,65,440। तो डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों के अंदर, 140 का डिफरेंस है। कहाँ पे गलती क्या, इधर, ओ इधर गलत हो गया, ठीक है ठीक है, 640। तो क्या हो रहा है कि क्वेश्चन ने बोला था कि ईओक्यू छोड़ के तुम बड़ा ऑर्डर दे, ईओक्यू है 2400 और तुमको ऑर्डर देने को बोले 4000, अगर ईओक्यू छोड़ेंगे तो खर्चा तो लगेगा, तो खर्चा एक्स्ट्रा लगेगा, कितना लग रहा है 600। तो लिखो कंक्लूजन, कंक्लूजन इफ company does not follow, if company does not follow EOQ, EOQ, then extra cost will be
extra cost will be 640. Okay. हाँ, तो एक ऐसा सिमिलर क्वेश्चन अभी क्लास में लिख लो, तुमको अभी करना है यहाँ पे। हाँ लिख लो, एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड 1 लाख। क्वेश्चन में लिख के दे रहा अभी, इधर लिखो, एनुअल डिमांड 1 लाख। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 200। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 4। उसके नीचे लिखो कैलकुलेट ईओक्यू, कैलकुलेट ईओक्यू। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एक्स्ट्रा कॉस्ट, व्हाट विल बी द एक्स्ट्रा कॉस्ट if company orders, if company orders 25,000 units at a time, 25,000 units at a time। पहले ईओक्यू निकालो सब लोग, ईओक्यू अगर सबका करेक्ट आया तो फिर आगे का क्वेश्चन साथ में करना है, मतलब तुमको करना। 2 इंटू एनुअल डिमांड, 2 इंटू 1 लाख, ऑर्डरिंग कॉस्ट 200, कैरिंग कॉस्ट 4। आय वाले आंसर का रूट निकालो, आय वाले आंसर का रूट आता 3162.27, 3162.27। पॉइंट छोड़ दो, 3163 ले लो, फिर 3163 यूनिट ले लो, 3163। अब करो वो, कंपेयर करो, एक्स्ट्रा कॉस्ट निकालो। फॉर्मेट तो सबके पास है ही, अभी पलट पलट के देखो फॉर्मेट। ये की जिंदगी में वही जैसे पलट के फॉर्मेट ही देख सकते हो। वन यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, 1 unit of raw material cost rupees 10, 1 unit of raw material cost rupees 10। ये इंफॉर्मेशन ऐड करो बस, बाकी बाकी सब इंफॉर्मेशन है तुम्हारे। उधर हुआ क्या यूक्यू वाले का? ओके, एनुअल डिमांड कितना बोला है? 1 लाख, और तुम्हारा ऑर्डर साइज है 3163, तो कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? 31.62, ऐसा आंसर आता। चाहिए तो तुम उसको 32 राउंड ऑफ कर सकते हो, मैं दोनों भी आंसर बता दूंगा। और इसके 25-25 हजार ऑर्डर करेंगे तो कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? 4। एक ऑर्डर करने का खर्चा कितना है? 200 रुपए। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? 800। और इधर हो जाएंगे, अगर मैं 32 लिख देता हूं तो 6400 होते हैं। ठीक है, मैं दोनों ही हिसाब से करके बताता हूँ। पहले ये 32 वाला देख लो, 6400, 800। सीसीपीयूपीए एक यूनिट का खर्चा कितना है? 4 रुपए, 4। टोटल कैरिंग कॉस्ट 3163 का आधा इंटू 4, 6326। और इधर 25,000 का आधा 12,500 इंटू 4, 50,000। परचेस कॉस्ट कितने यूनिट खरीदने?
1 लाख, और 1 यूनिट कितने रुपए का? 10। तो टोटल खर्चा आता 10 लाख, 10 लाख। तो टोटल खर्चा 10 लाख प्लस 6 ये 10,12,726, और इधर आता 10,50,800। तो डिफरेंस 38,074। बट अगर यहाँ पे तुम से ऑर्डर को पॉइंट्स में रखते हो कंपैरिजन के लिए, तो आंसर क्या हो जाता है तुम्हारा? 38,150 के आसपास आता है। ठीक है, तुम चाहिए तो एग्जाम में नंबर ऑफ ऑर्डर्स राउंड ऑफ कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। कर दिए, नीचे एक नोट लिख दो, बेस्ट रहेगा, सेफर साइड, कि एज नंबर ऑफ ऑर्डर्स वाज इन पॉइंट राउंडेड ऑफ इट। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट तो लिखो कंक्लूजन, एक्स्ट्रा कॉस्ट इज 38,074। समझ में आया? चलेगा, आज के लिए इतना ही। वी विल स्टॉप हियर।